तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट चालू हो गया, और जो कि सिंगल लाइन अपसाइड के लिए मूवमेंट लगभग 1:45 तक चलता रहा। ठीक है। अब भाइयों, हम लोगों ने ये सोचा था कि कर्नाटक स्टेट इलेक्शन में जो बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें मार्केट में, जबकि ऐसा हमें कुछ भी देखने को मिला नहीं। एक छोटी सी डिप आई शुरुआत में, और वो फौरन बॉट इन होके मार्केट ऊपर की तरफ खींच दिया गया। अब भाइयों, मुझे कुछ कुछ ये शक हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता था। इस वजह से मैंने जो है कल शाम में ही वॉइस नोट भेज दिया था टेलीग्राम में कि आप जो है सतर्क रहिए। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक शुरुआत में अगर डिप भी मिले तो बॉट इन हो जाए और मार्केट ऊपर की तरफ ये लोग खींचते हैं। तो इसलिए आप लोग बाद में ही ट्रेड कीजिए, या बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, ज़्यादा क्वांटिटी से बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। और मैंने लेवल्स दे दिए थे, वो लेवल्स मार्क कर लेना, उस हिसाब से ट्रेड करना। तो लेवल में शॉर्ट की कोई पोजीशन बनी ही नहीं, तो इसलिए भैया वो ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई। ठीक है, शॉर्ट की कोई ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई, नीचे आई नहीं मार्केट। लॉन्ग की ज़रूर हुई थी एक ट्रेड ट्रिगर। अगर उसमें आप लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड ली होगी तो आपका ज़रूर प्रॉफिट बना होगा। अब यह है, बाद में हमने यहाँ के करीब 1:45 पे, जब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी, ये रेजिस्टेंस लेवल से जो है 18,440 का, यहाँ से जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो मैंने यहाँ एक ट्रेड दी थी आप लोगों को कि जो है 18,450 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। तो उसमें भी हल्की सी दिक्कत आई थी। कुछ लोगों ने भैया ये हल्का सा जो अप मूव आया था उसमें एग्जिट कर लिया होगा, कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया होगा। देखो, मैं तो बेचारा फंस गया, इसलिए मुझे तो एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ ये जो अप मूव आ गया इसमें मैंने तो एग्जिट कर लिया, मगर यह कि ये बहुत ही कम देर के लिए अप मूव रहा, फ़ौरन ही रेड कैंडल बन गई उसके बाद। तो जिस भी लोगों ने थोड़ा भी होल्ड किया उन लोगों ने फिर अपना बढ़िया प्रॉफिट कर लिया, या जिसने अगर एग्जिट कर भी लिया था फिर दोबारा एंट्री बना ली, उसने भी प्रॉफिट कर लिया। और लगभग जो पुट ऑप्शन हमने 70 रुपये के भाव पे दिया था वो 100 रुपये पहुँच गया। तो काफ़ी बढ़िया मुनाफा हुआ लोगों का। अब ये मैंने तो इसलिए भी एग्जिट कर लिया था भाइयों, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी सारा जो है बैंक निफ्टी और जो है फिन निफ्टी में कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ भी नहीं रहा था। अब उसमें मैंने जो DK कमा लिया था, तो भैया उससे मेरी थोड़ी बहुत कमाई हो गई थी। और एंड में, दिन के एंड में भैया यहाँ के करीब हमने अपनी पोजीशन बुक भी कर ली, कि भैया सारी पोजीशन बुक कर ली है सारे इंडेक्सेस में। क्योंकि अभी भाइयों ज़्यादा जो है होल्ड करने की मार्केट है नहीं कि आप पोजीशन होल्ड करो। मैंने आप लोगों को बताया था ये निफ्टी का एक जो जोन चल रहा है 18,440 से लेके 18,160, इस जोन में ही अभी निफ्टी कुछ टाइम बिताएगी। और आपने देखा कि अपर एंड से आज रिजेक्शन देखने को भी मिला और निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे बंद हुई है। अब ये हो सकता है भाइयों कल आपको 1-2 बजे तक निफ्टी ऐसे ही इसी जोन में ट्रेड करती हुई मिलेगी, अप डाउन करती रहेगी, ज़्यादा कुछ करेगी नहीं। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी वैसे ही है। अब मैं आपको जो है बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भाइयों आप लोगों ने देखा एग्जैक्ट जो है 44,150 से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था यहीं से रिजेक्शन लिया बैंक निफ्टी ने। अब मैं बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे, तो थोड़ा बहुत डिके मिल गया बैंक निफ्टी में, वो बुक भी कर लिया एंड ऑफ द डे में। और फिर निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा कर रखा था, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, कल ही एक्सपायरी है, तो उसमें डिके भी ज़्यादा मिला। अब फिर निफ्टी के लिए लेवल बता देता हूँ भाइयों कल के लिए। तो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 19,630। ठीक है, 19,630 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। दूसरा आपका लेवल रहेगा 19,580, और तीसरा जो आपका एक सपोर्ट लेवल रहेगा मेजर, वो रहेगा 19,450। ये 3 लेवल आप मार्क कर लो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी में आपके काफ़ी काम आ सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाइयों। तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि बैंक निफ्टी अभी जो है कल 1-2 बजे तक हो सकता है इसी जोन में आपको ट्रेड करता हुआ मिले। 40,000 से लेके आपको 40,150 इस जोन में हो सकता है ट्रेड करता हुआ मिले। उसके बाद 1-2 बजे के बाद भाइयों, 1-2 बजे के बाद हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम ले बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी बोला कि कल जो है फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड इग्नोर करना और 1-2 बजे के बाद ट्रेड करना, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 1-2 बजे के बाद ही भाइयों कोई बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या निफ्टी कोई मोमेंटम पकड़ेगा। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कोई मोमेंटम पकड़ेगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से ये लोग प्रीमियम मीटिंग ही करेंगे। ठीक है,
और जब तक भाइयों FIIs बाइंग में है तब तक ये समझ लो कि आपको जो है शॉर्ट पोजीशन में लंबा नहीं बैठना है, लंबा नहीं बैठना है। प्रॉफिट बने बुक करो, प्रॉफिट बने बुक करो। अब हमने भाइयों लगातार शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम बुक करते चल रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में थे, नीचे आई बुक की, यहाँ थे नीचे आई बुक की, यहाँ थे नीचे आई बुक की। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ छोटा सा ही प्रॉफिट मिला, बहुत छोटा प्रॉफिट मिला, मगर बुक की, ज़्यादा लालच नहीं दिखाया। भाइयों जब देख रहे हैं कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो भैया बुक की। यही है, आपको जो है बुलिश मार्केट में भी पुट में पैसा बनेगा, कॉल सेलिंग में पैसा बनेगा अगर आपकी टाइमिंग सही बैठेगी, ये समझ लो। इसलिए टाइमिंग ज़रूरी है। और ऑप्शन बाइंग में ये समझ लो आपको बैठना नहीं है लगातार कि बैठे हुए हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर आप बैठ गए तो फिर आपका अकाउंट भी बैठ जाएगा, ये समझ लो। इसलिए जो भी इंसान आपको ये बोलते हैं कि भैया ऑप्शन बाय करके बैठ जाओ, शांत हो जाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन बाय में तो आपका सारा प्रीमियम उड़ जाएगा बैठे बैठे। ऑप्शन बाइंग में ये है आपको थोड़ा भी पैसा मिल रहा है और आप देख रहे हो मोमेंटम मिस हो रहा है, बुक करो, पोजीशन बुक करो, लालच मत दिखाओ। तो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ। तो अगर भाइयों कल जो है 43,900 के नीचे बैंक निफ्टी जाने लगता है, 43,900, तब एक सेलिंग की ट्रेड बन सकती है और आपका टारगेट लगभग 43,650 तक हो सकता है, ठीक है, 43,900 के नीचे। और आप स्टॉप लॉस किसे मानोगे? 44,050 को स्टॉप लॉस मान सकते हो इस केस में। उससे पहले कुछ भी मत करना, उससे पहले आपका प्रीमियम ईटिंग ही होती रहेगी। और बाय आप एक छोटा मोटा बाय कर सकते हो। अगर आपको 44,150 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा तो आप एक छोटा मोटा बाय कर सकते हो 50-100 पॉइंट के लिए। अब निफ्टी में बात कर लेता हूँ मैं। निफ्टी में भाइयों, निफ्टी तो मुझे रेंज बाउंड टाइप ही लग रहा है कि 18,440 इसका अपर एंड है और लोअर एंड लगभग 18,350। मुझे ये लग रहा है भाइयों कि इस जोन में निफ्टी हो सकता है आपका टाइम पास करता रहे। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो डाउ जोन्स है वो आपका भाइयों लगातार 2 दिन से नीचे तो ज़रूर आ रहा है मगर क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। इस वजह से ही हमने आज कोई पोजीशन भी कैरी नहीं करी, क्योंकि जो डाउ है वो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो फिर कोई भी आपको पोजीशन कैरी करना तो ठीक नहीं है। अगर आप कोई भी पुट पोजीशन कैरी करते हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया US मार्केट में तो स्ट्रेंथ दिख रही है। चाहे हो सकता है आज नीचे गिर जाए, मगर भाइयों जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो हमें ये दिखा रहा है कि भैया यहाँ स्ट्रेंथ है। तो समझदारी इसी में है कि भैया हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी है। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होती है तो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।